राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, स्पेशल ब्रेकफास्ट जो मेरे बेटे के लिए बनाया जाता है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना सूजी आलू मिक्स बाइट्स जो होती है वो बना रही हूँ आरव के लिए। तो प्रिपरेशन जो है ना, मैंने कल शाम को ही कर दी थी, क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो ये जल्दी बन जाता है, लेकिन इसे आलू बॉईल करने हैं, सूजी को थोड़ी देर भिगो के रखना है, तो उस टाइप से मैंने ये रात को प्रिपरेशन कर ली थी। और सच में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बाइट्स बनी हुई थी, जो कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और बस मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँ। ज़्यादातर मेरे ब्लॉग ना मॉर्निंग से ही स्टार्ट होते हैं। सोचती तो हूँ दिन का शाम का रूटीन दिखाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि आदत सी बन गई। लेकिन सोच रही हूँ दिन का भी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ और शाम का भी। पर ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी मुझे ना कहीं जाना होता है ना, तो फिर रूटीन का सत्यानाश हो जाता है। तो फिर छोड़ो उसे। तो अभी आरव जा चुका है स्कूल। और मैंने उसके बनाई थी सूजी बाइट्स, सूजी और आलू को मिक्स करके उसकी बाइट्स बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बाहर से बहुत ज़्यादा कुरकुरी होती है ना, तो टेस्टी लगती है। तो काफ़ी दिन से मतलब आरव बोल रहा था कि उसे कुछ स्पेशल नाश्ता दो, स्पेशल दो। अब पता है रोटी सब्जी की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं आता, बस सोचता है कि हर दिन कुछ नया दो। अगर एक दिन सब्जी रोटी दे दी तो आगे गुस्सा होता है कि कल मुझे कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बना के देना। तो बड़ी टेंशन हुई रहती है कि बच्चों के लिए क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो जैसे कि मतलब सुबह का जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है, और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए अपने लिए। और उसके बाद फिर मुझे हेयर वॉश भी करना है, नहाना भी है, क्योंकि अभी मुझे जाना है अपने मायके। और हमारे मायके में है कुछ खास, तो अभी आगे बताऊँगी। पहले जल्दी से नाश्ता वगैरह करते हैं और थोड़ा सा साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:30 बजे का, और घर का जो भी काम है हो गया। बर्तन वॉश करके मैंने रख दिए हैं। और दूध वाला आजकल हमारा बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, तो दूध भी बॉईल करके रख दिया है। मतलब 9 बजे के बाद आता है वो, 9:30 9:45 बजे। पहले मतलब 8 8:30 बजे तक आ जाता था, लेकिन पता नहीं अब उनके साथ कोई बंदा नहीं है, तो वो ना लेट में ला रहे हैं दूध। तो अभी जब मैं बर्तन वॉश कर दी तभी दूध वाला है। तो मम्मी ने मुझे दिया था, मैंने अब दूध की पतीली जो है गैस पे रख दी है। दूध आराम से धीमे धीमे बॉईल होता रहेगा। और मैं जा रही हूँ अभी नहाने के लिए, और फिर रेडी होती हूँ और फिर चलते हैं घर। जो भी काम है कर दिया है। दाल भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है। जब तक मैं रेडी होंगी नहा के आऊँगी तब तक दाल भी बॉईल हो जाएगी, तो थोड़ा काम भी ईजी हो जाएगा मम्मी के लिए। क्योंकि आजकल ना मम्मी की तबीयत जो है थोड़ा ठीक नहीं हो रही है, उनके ना हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जिसके पास वो दिखाती थी डॉक्टर के पास, वो आजकल ना उनकी खुद की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो उन्होंने आजकल क्लिनिक बंद कर रखा है। तो वेट करी मम्मी, 1 2 दिन में खुल जाए क्लिनिक, तब दिखाने जाएगी। तो चले, पहले मैं फटाफट से नहा के आती हूँ और फिर चलेंगे घर। तो 10:30 11 बजे तक ही चलेंगे हम लोग घर, क्योंकि बताया थी मैं आपको घर में भंडारा। तो अभी आपको पता है कि जो हमारे इधर नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, तो उसी में जो जीता होगा उन्होंने ही हमारे जो मंदिर है घर के पास, जिसके पापा अध्यक्ष हैं उस मंदिर के समिति के, तो उन्होंने भंडारा करवाया है पापा के मंदिर में। मतलब जैसे कोई मन्नत मांगता है या खुशी से करते हैं लोग ना, क्योंकि वो जीते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने पापा के मंदिर में भंडारा रखा है, तो उसी लिए हमें भी इनविटेशन दिया है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। वैसे भी कल मम्मी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मम्मी से मिलना भी हो जाएगा। तो चलते हैं फिर घर पे। और मुझे ना आके फिर कीर्तन में भी जाना है, तो देखूँगी अगर लेट हो गए तो मम्मी जाएगी कि नहीं। मम्मी का तो पॉसिबल लग नहीं रहा मुझे, तो आ जाऊँगी तो चले जाऊँगी, नहीं तो फिर कैंसिल। तो देर नहीं करते, अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:30 पौने 4 बजे का। और अभी हम लोग आए हैं घर। तो हम लोग जल्दी इसलिए आए थे कि कीर्तन भी था, और
लेट ही गए थे हम लोग। मैं गई थी 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे ही, तो थोड़ी देर रुके थे हम। तो फिर हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था, मतलब भंडारा था तो फिर उसी में खाया खाना। और आज मेरा विचार था कि मैं आज पीला सूट पहन के जाऊँ, लेकिन हुआ ये कि मेरे पे कॉटन के ही हैं पीले सूट, वैसे नहीं है, मतलब गर्म सूट नहीं है ना। तो फिर मैंने यही वाला डाल लिया था। मैंने कहा आना, मतलब जाना है थोड़ी देर बाद, हमें आज जाना है। और मेरा ना अभी मतलब गला बैठने लग गया। वैसे ही बड़ी मुश्किल से गला सही हुआ था, और आज हवा में आई ना तो ज़्यादा मतलब फिर से बैठ गया है। तो चलिए चलते हैं फिर कीर्तन में। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का, और सब्जी जो है बन चुकी है। तो आज हमने बनाया था चिकन। तो जब भी कोई आता तो चिकन वगैरह बनता है घर में, तो इन्होंने बनाया था चिकन और मैं बनाई रोटी। तो आरव अभी पढ़ के थोड़ा सा अपना चले गए मम्मी के रूम में, तो वहाँ देख रहा हो टीवी, मतलब आरव और हर्षिता दोनों देखेंगे अब टीवी। तो आरव ने थोड़ी सी पढ़ाई करी, क्योंकि अब इनके फाइनल एग्ज़ाम होंगे फरवरी लास्ट से होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अब रिवीजन चालू हो रखा है स्कूल में। तो रिवीजन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है घर में, और इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते, चाहे आप यूट्यूबर हो चाहे कुछ भी हो, हाउसवाइफ हो। बच्चों की स्टडी को लेकर बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर थोड़ा सा उसे पढ़ाना ही पड़ता है, और इसलिए फिर मैं रोटी भी जल्दी नहीं बनाती हूँ। जब वो पढ़ के चल जाता है तब आती हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ रोटी। तो बस नीरज भी अपना ऑफिस का काम करने पे लगा, तो उसका तो भी चलेगा शिफ्ट 12 बजे तक। तो मम्मी को रोटी मैंने कहा गर्मा गर्म बना कर देती हूँ, क्योंकि बुजुर्ग आदमी दिन भर आराम भी नहीं करते हैं, तो मम्मी को अब नींद आती रहती है, थकान लग जाती है ना, तो उनको टाइम पे खाना देना भी ज़रूरी होता है। मतलब घर में सभी का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे खुद का ध्यान हो हस्बैंड का ध्यान हो, सबके बारे में सोचना होता है और सबका ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा टाइम पर मम्मी को दे दूँगी तो मम्मी सो जाएगी। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं खाना। और आज इन्होंने बड्डू में बनाया है चिकन, इसमें बड्डू में बनाया है चिकन। तो इस बड्डू में हर चीज़ बन जाती है, जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। तो चलिए रोटी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स कीर्तन से मैं आ गई थी और जल्दी आई थी, और जिनके कीर्तन था उनके मतलब उनके हस्बैंड रिटायर आए थे, तो कल उनके यहाँ सुंदरकांड था, फिर कीर्तन भी था और अभी रामायण का पूरा पाठ भी है।
तो 2-3 चीज़ें हैं। तो मैं आ गई थी जल्दी क्योंकि मुझे मतलब फ़ोन आया था कि नीरज आ रखा है, तो मैं फिर फटाफट से घर आ गई थी क्योंकि खाना पीना भी बनाना होता है, फिर घर में कोई आ जाए तो थोड़ा बैठना भी होता है ना। तो वैसे तो ये चिकन लेकर आ गए थे, तो इन्होंने यहाँ चिकन वगैरह बना के रख दिया था। और इनकी थी अभी ड्यूटी, आजकल शाम की ड्यूटी हो रखी है इनकी, तो थोड़ा जल्दी भी बनाना पड़ता है मुझको खाना। तो इनके लिए फिर मैंने फटाफट से रोटी बना दी। और नीरज का मतलब ऑफिस ना शाम से है, रात तक रहता है, तो फिर मतलब ऑनलाइन काम चल रहा है उसका। तो उसने कहा था कि हम लोग लेट ही खाएंगे क्योंकि लेट मतलब उसका काम लेट तक होता है ना, तो जल्दी खा के भी क्या करेगा। तो मैंने कहा हम लोग अपने लिए बाद में बना लेंगे, पहले इनके लिए बना लेते फिर ये ड्यूटी चले जाएंगे। तो पहले मैं इन्हीं के लिए बनाई रोटी, अपने लिए फिर हम लोग बाद में बनाएंगे रोटी। और पापा के यहाँ गई थी मैं, वहाँ ना मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भंडारा था, तो बहुत भीड़ भाड़ नहीं हुई रहती, जैसे घर में कोई ना कोई आता रहता है और फिर बातों में ही टाइम निकल जाता है। तो मेरी सिस्टर भी आ रखी थी, और जब वो आई वो थोड़ा सा देर में आई, और उसने अपनी बेटी का नाक भी छिदवाया था, तो उस वजह से भी ना थोड़ा वो लेट आई। फिर हम जैसे ही वो आए तो हम लोग बात करने लग गए थे, और फिर पापा और से बात करने लगे थे, फिर मैं मकान वकान देखने लगी थी। फिर याद ही नहीं रहा कि वीडियो बना, तो मेरी चाची आ गई थी, तो बस फिर चाची के साथ बात करते करते ना दिन कब हुआ, कब हमने खाना खाया। तो ऐसा नहीं हो पाता, कभी कभी क्या होता है नहीं बना पाते हैं वीडियो, कहीं जाते हैं तो चलो खैर कोई बात नहीं, घर के तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने रोटी बना ली थी, और अभी नीरज ने यहीं पे बैठ के काम करा था, और हर्षिता यहाँ पे आज इतना ज़्यादा खेल कूद रही थी ना, तो उसने सारे सोफ़े के कवर जो नीचे फेंक थे, और ये कम से कम 4-5 बार उठा के ना मैं परेशान हो गई थी। उसके बाद मैंने ना अब उठाया ही नहीं, ऐसे पड़े रहने दिए। मैंने कहा जब इस कमरे से जाएंगे तभी हम लोग उठाएंगे। तो अब नीरज अपने मतलब रूम में चले गए थे, ये चले गए थे ड्यूटी, तो वो रूम में चले गया था। तो यहाँ पे क्योंकि अब ठंडा भी लगने लग गया था, तो फिर हर्षिता भी यहाँ से चली गई थी और वो कार्टून देख रही। तो मैंने कहा चलो अब मैं ज़रा इस रूम की जो हालत है ना वो ठीक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और अभी मैं यहाँ पे, अभी तो नीरज यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो चले गया अब रूम में अपना लैपटॉप लेके, क्योंकि उसका चल रहा है काम। और हर्षिता ने पूरा रूम देखो कैसे मैसी कर रखा है। वो उधर काम कर रहा था और यहाँ पे सोफे में कूद रही थी, इस वाले में कभी उसमें, और सारा जो भी इसका कवर है ना वो सारा उसने निकाल दिया है। तो अभी ठीक करती हूँ पहले मैं। और अभी खाना वगैरह हो गया है हमारा, और अभी खाया हमने सुपारी, सौंफ सुपारी नहीं तो मीठी मीठी। मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा मतलब टेस्ट है उसका। तो बस बर्तन वॉश करूँगी, तो अभी खाना ही हुआ है, और अभी किचन साफ़ करना है, बर्तन वॉश करने हैं। तो और टाइम तो हम 9:30 बजे तक मतलब खा पी के बिस्तर में चले जाते, लेकिन अभी इसका काम चल रहा था तो उसने कहा थोड़ी देर रुक लो। और अभी हमने खाया ये ना, इसमें सौंफ है अलग अलग टाइप की, ये ऐसी। इधर पे तो कागज़ दिख नहीं रहा, तो इसमें इधर से दिखाती हूँ। 6 टाइप की सौंफ है इसमें, देखो अलग अलग टाइप की, तो अच्छा लगता है। और इसमें ना ये है ये, तो इसमें से अलग अलग टाइप की थोड़ा थोड़ा सौंफ जो है लेके खा सकते हैं हम, जो कि टेस्टी है। तो मैं कैंटीन से लेकर आई थी, मुझे अच्छा लगा। तो और जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो उसमें दोबारा से रिफ़िल कर सकते हो, ये प्लस पॉइंट है इसमें। तो ये मुझे अच्छा लगा, डब्बा 3 in 1 वाला, तो ये अच्छा है। तो चलिए बर्तन वॉश कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सौंफ सुपारी भी खाई ली है, डिनर भी हो गया है, और लगभग 10 बज रहे थे यहाँ पे। तो हर्षिता भी मम्मी के साथ टीवी देख रही है, और आपको मैंने सुला दिया है। तो बस बर्तन धो के मैं भी चलती हूँ, अच्छे से किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो नीरज का तो अभी काम चला है 11-12 बजे तक। तो मैंने कहा भाई हमें तो सुबह भी उठना था क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, तो ये भी सुबह आएंगे अभी। तो मैंने कहा तू काम करता रहना, मैंने उसे पानी वानी दे दिया है। और बातें जितनी थी हमने शुरू में ही कर ली थी क्योंकि अब उसका काम चल रहा है, तो फिर वो अपने लैपटॉप में बैठा है। तो बस आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप ये छोटा सा वीडियो जो है पसंद करेंगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगी कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।